क्या 2027 चुनाव से पहले पहाड़ वर्सेस मैदान की राजनीति तेज हो गई है? आखिर क्यों विधायक दिलीप रावत यूकेडी नेताओं पर तंज कस रहे हैं? बड़े बड़े बयान देकर विधायक किसे आईना दिखा रहे हैं और क्या है जय पहाड़ी नारा जिसका विधायक जिक्र कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। कि क्या बोल गए विधायक दिलीप रावत? 2027 चुनाव में मैदान वर्सेस पहाड़ की लड़ाई, किसने दिया जय पहाड़ी का नारा? किस नेता की ओर विधायक का इशारा? 2027 चुनाव की लड़ाई अब मैदान वर्सेस पहाड़ की हो गई है, जो लैंसडाउन की राजनीति में कोई नया मोड़ ला सकती है। तभी तो विधायक दिलीप रावत जनता के सामने नेताओं की पोल पट्टी खोल रहे। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। अब नया नारा हो गया, तुम सुनो, बोला नया नारा हो गया। अब बाल बच्चा नोएडा, दिल्ली और बुराड़ी, अरे बोला थी जय पहाड़ी जय पहाड़ी। अब ये हो गया नारा। बाल बच्चा नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, बुराड़ी और बोला थी जय पहाड़ी ढंडल लेकर छो जतका नेता युगड़ी का उम्र में तुम्हें गिनिंग बता दो, तीन नेता एक बीची उनका दियो का बच्चा दिल्ली रही गाजियाबाद, बच्चे दिल्ली, गाजियाबाद, बुराड़ी और यहाँ कह रहे जय पहाड़ी जय पहाड़ी। विधायक जी तो अब सीधे उन नेताओं पर कटाक्ष कर रहे जिनके बच्चे बाहरी राज्यों में रह रहे। विधायक जी साफ कह रहे हैं कि यहाँ नेता पहाड़ियों के नाम पर राजनीति कर रहे, लेकिन खुद उनके बच्चे पहाड़ों में नहीं रहना चाहते हैं। मतलब विधायक जी पहाड़ प्रेमी है, पर कुछ नेता सिर्फ पहाड़ के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे। आखिर कौन है वो नेता और किन की तरफ विधायक दिलीप रावत इशारा कर रहे? कौन है जिनके बच्चे यहाँ आने को तैयार नहीं है, लेकिन नेता क्षेत्र में पहाड़ प्रेम का प्रचार कर रहे हैं? उनका दियो का बच्चा दिल्ली रही गाजियाबाद, और दिल्ली उनका बच्चा करती बुआरी तक नहीं आनी उनके बोले पर जे बोले यहाँ पर बुआरी नहीं आनी चाहिए। अब वो चाहूँ की सर विधानसभा में बोले पाए। नेताजी चाहते हैं पूरी विधानसभा के लोग उनकी बात सुने, लेकिन नेता की बहू तक उनके बुलाने पर नहीं आती है। ये कटाक्ष विधायक दिलीप रावत यूकेडी के नेताओं पर कर रहे। कौन है वो दो नेता जिनका नाम विधायक दिलीप रावत उंगलियों पर गिना सकते हैं कि उनका पहाड़ प्रेम सिर्फ चुनावी राजनीति है? विधायक जी अपने बयान में नाम तो नहीं ले रहे, पर यूकेडी के नेताओं की ओर इशारा कर बड़ा बयान दे रहे हैं। वहीं दिलीप रावत के बयान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि अगर कोई बाहर रहकर भी पहाड़ करता है तो पहाड़ के प्रति उनकी चेतना जागृत है। दिलीप रावत जी राजनेता हैं, विधायक हैं। दिलीप रावत जी को पूछा जाना चाहिए कि अगर कोई बोराड़ी में या दिल्ली में होके भी पहाड़ करता है तो इसका मतलब है कि वो आदमी पहाड़ की प्रति उसकी चेतना जागृत है। ये अलग बात है कि हम राजनीतिक लोग, उसमें दिलीप रावत जी भी शामिल हैं, हम सत्ता में रहते हुए उन लोगों को वो मौके उत्तराखंड में उपलब्ध नहीं करा पाए जिन मौक़ों की तलाश में वो दिल्ली चले गए। अभी भी समय है कि दिलीप रावत जी इसके लिए प्रयास करें। अभी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ से कॉर्बेट का दरवाज़ा खोलने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनकी विधानसभा में बतेरे ऐसे गांव हैं जिन गांव में कॉर्बेट में जाने के लिए, मतलब कॉर्बेट की वजह से उन गांव में जाने के लिए अप्रोच रोड नहीं है। 2027 चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी नेता जनता को साधने की कवायद में जुट चुके हैं। यूकेडी भी इस बार थर्ड फ्रंट के रूप में उभरते हुए नजर आ रही है। ऐसे में यूकेडी नेताओं पर विधायक का ये कटाक्ष साफ जाहिर करता है कि चुनावी रण में सीट जीतने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसका साथ देती है। सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।